मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि अक्खे लाइफ में आपको कभी भी इस बात का पछतावा नहीं होगा कि आपने ये सामान नहीं खरीदा या फिर कोई पर्टिकुलर प्लेस पे नहीं गए, मगर इस बात का अफसोस आपको ज़रूर होगा कि ये चीज़ मैं सीख सकता था और उसको मैंने सीखा नहीं। अब एक चीज़ मेरे को याद आ गया तो मैं बताता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, वो सर्जरी में पीजी कर रहा है। तो पीजी कर रहा है तो उसको ना मतलब एनोरेक्टल सर्जरी सीखना था। तो शायद वो किसी सर से बात किया था एनोरेक्टल सर्जरी सीखने के लिए, तो सर ने उसको कुछ चार्जेस बोला था। तो फिर वो मेरे को एडवाइस के लिए कॉल किया मेरे को, बोलता है मुकेश यार एक सर हैं जो एनोरेक्टल सर्जरी सिखाएंगे, कुछ वो चार्जेस लेंगे। तो मैं पूछा उससे कितना चार्ज लेंगे, तो बोलता है कुछ 75,000 कुछ लेंगे ऐसा बोला। तो मैं बोला अच्छा है ना, सीख लेना फिर। बोलता है यार 75,000 ज़्यादा नहीं लग रहा तेरे को? बोला ज़्यादा क्या है, सीख लेगा तो आगे काम ही आएगा तेरे को, इंडिपेंडेंट सर्जरी कर सकता है तू एनोरेक्टल का। तो मेरे को बोलता है यार बहुत ज़्यादा लग रहा है मेरे को। बोला पैसे का कुछ प्रॉब्लम है क्या? बोलता है प्रॉब्लम नहीं है, पैसा है मेरे पास, मगर इतना खर्चा करूँ कि नहीं करूँ वो सोच रहा हूँ। मैं उससे पूछा एक बात बता मेरे को, तेरे पास जो मोबाइल है कौन सा मोबाइल यूज़ करता है तू? तो बोलता है मैं आईफोन यूज़ कर रहा हूँ। बोला अच्छा कितने का लिया था? तो बोलता है 53 का लिया था, ऐसा कुछ तो बोला, 53 का लिया था। मैं बोला क्या करता है उसका तू? तो बोलता है फ़ोन करता हूँ, व्हाट्सअप, वही जो तू करता है। बोला तो वो तो तू एंड्रॉयड से भी कर सकता है, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ये सब तू उस पर भी देख सकता है। तो बोलता है आईफोन का एक अलग बात होता है रे, तू समझेगा नहीं, उसका एक अलग छाप गिरता है, मतलब एक अलग इंप्रेशन गिरता है, ऐसा बोला। मैं पूछा ऐसे क्या इंप्रेशन गिरेगा? बोला तू नहीं समझेगा उसको। फिर बोला अच्छा मैं नहीं समझूंगा, ठीक है। मैं बोला तो जिसके लिए भी इंप्रेशन बनाने के लिए आईफोन लिया है वो 4 दिन के बाद तेरे को पूछेगा नहीं, ठीक है? और इंप्रेशन बनाने के लिए तू 53,000 खर्चा कर रहा है, और वो तू सर्जरी जो कि एक स्किल है, अगर वो तू सीख लेगा तो पता नहीं तू कितने लोगों का तो जान बचाएगा, कितने लोगों को ऑपरेट करेगा, प्लस जितना तू खर्चा करेगा ना उससे 1000 गुना तू उससे कमाएगा। मतलब थिंकिंग लेवल देखो, इंप्रेशन बनाने के लिए हम लोग इतना खर्चा करने के लिए तैयार हैं, मगर जो स्किल से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं उस पर खर्चा करना नहीं चाहते हैं। तो ये सबसे मेजर डिफरेंस है कि खर्चा कहाँ करना है अपने को, इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, ये हम लोग को समझ में नहीं आता है। और हम लोग अगर मिडिल क्लास हैं तो अपने को पता होना चाहिए कि हमको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। जिस चीज़ का ज़रूरत नहीं है अगर उसका सब्स्टिट्यूट है तो उससे काम चला लो, मगर नॉलेज पे ही अपने को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जितना ज़्यादा नॉलेज पे इन्वेस्टमेंट होगा उतना ज़्यादा हमारा ग्रो होगा। तो ये एक थोड़ा सा माइंडसेट का डिफरेंस है। तो उसको मैं बोला देख तेरे एज का मैं भी हूँ, मेरे पास भी चॉइस था कि मैं आईफोन खरीद सकता था, बुलेट खरीद सकता था, मगर मैंने क्या किया, पूरे पैसे को लेके इन्वेस्ट किया ऐप बनाने में। और ऐप की मदद से अपने पास कितने सारे पेड सब्सक्राइबर्स हैं, प्लस उसके साथ में हम लोग फ्री एजुकेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब एक डिफरेंस होता है, उससे इनकम भी कुछ अच्छा खासा है। और जैसे कि एक के मैं 10 आईफोन ले सकता हूँ, मगर ये जो माइंडसेट है कि कौन सी जगह पे कौन सा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, इस पे ज़रा अपने को सोचना चाहिए। अभी मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखता हूँ, वो महीने में 10 बार पार्टी करेंगे, ठीक है, मगर कोई एजुकेशन से रिलेटेड कोई सीखने जैसा चीज़ आ जाएगा उस पर खर्चा करना रहेगा तो उनका जान जाता है। अरे तुम 10 के जगह पे 5 पार्टी करो, ठीक है, थोड़ा सा पैसा वहाँ पे खर्चा करो, कुछ सीखने को तो मिलेगा। ये माइंडसेट जब तक नहीं आएगा तब तक हम लोग बोल नहीं सकते कि हम लोग बहुत स्ट्रांग नेशन बनाने वाले हैं, बहुत इंडिया के लिए बहुत कुछ करने हैं, वो सब बोलने वाली बात है। अगर अपने को कंट्री को, नेशन को, इंडिया को महान बनाने का है तो उसके लिए अपने आप को पहले अपने आप को तो महान बनाना पड़ेगा ना, अपने आप को एक काम लायक बनाना पड़ेगा। से खाली बोलने से थोड़ी ना काम चलता है। ये माइंडसेट होना चाहिए सीखने का। जब तक स्किल आएगा नहीं तब तक आप नया कुछ कर नहीं सकते हो, सीधा सा बात है। तो इसके ऊपर अपना एक विजन था पहले कि इस चीज़ को बनाना है अपने को। उसी तरह अभी का जो टाइम है, अगर हम लोग मिडिल क्लास है तो हम लोग को पहले समझ में आ जाना चाहिए कि हमारा इन्वेस्टमेंट होना किधर चाहिए। अगर मैं कोई स्किल सीख लूँगा तो मेरे को कितना ज़्यादा कमा के देगा, उस पर ध्यान होना चाहिए, ना कि ये आईफोन ये वो ये सब। और इंप्रेशन भी ऐसा चीज़ बनाओ कि जिसका कुछ मतलब निकलना चाहिए। आईफोन खरीद के कौन सा इंप्रेशन होता है? आईफोन एक कंपनी है, तुम उसको प्रमोट कर रहे हो, अपना ब्रांड बनाओ। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि अक्खे लाइफ में आपको कभी भी इस बात का पछतावा नहीं होगा कि आपने ये सामान नहीं खरीदा या फिर कोई पर्टिकुलर प्लेस पे नहीं गए, मगर इस बात का अफसोस आपको ज़रूर होगा कि ये चीज़ मैं सीख सकता था और उसको मैंने सीखा नहीं, ये स्किल को मैं सीख सकता था उसको मैंने सीखा नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे आपने अपने घर में ही बहुत सारे लोगों को देखा होगा, बोलते हुए सुना होगा कि काश मैं और पढ़ाई कर लिया था या फिर काश मैं ये डिग्री ले लिया होता। ये बात का अफसोस उनको ज़रूर होता है।